यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ अंधेरा क्यों कायम है? कुछ चेंज है? चलो भाई स्टार्ट किया जाए। एचएपी में आज हम लोग देखने वाले हैं नर्वस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, यानी हमारे शरीर में जितना भी संचार प्रणाली है, जो भी एक्शन रिएक्शन होता है, वो सब किसके थ्रू होता है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक, अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए तो फिर कुछ भी काम नहीं कर सकता। कह सकते हो मैसेज का आदान प्रदान इसी के थ्रू होता है। अब सोचो, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज नहीं जाएगा तो क्या कुछ काम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज अ बॉडी कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। बॉडी को कंट्रोल भी करेगा, कोऑर्डिनेट भी करेगा और कम्युनिकेट भी करेगा। विच डिटेक्ट द चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। किसी तरह से ठंडी गर्मी है ना, कुछ भी पड़ता है तो उन सबको डिटेक्ट करने की प्रणाली भी इसी में होती है। ठीक, अब बात की जाए इसके अंदर, थोड़ा सा चलते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को ही यहां पे और सेपरेट करके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना दिया गया है, जबकि ये इसी के अंदर का पार्ट है। ठीक, पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। ध्यान से समझते चलना, ये जो डिवाइडेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। अब ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन भाई तीन तो ब्रेन, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बचपन में कोई पीछे मारता था तो क्या कहा जाता था? नाना पाटेकर की मूवी याद है ना, पीछे क्या छोटा मगज होता है, तो छोटा मगज क्या, वो हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, फॉर ब्रेन में क्या क्या होता है? एक सेरेब्रम होता है और ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। सेरेब्रम है ना, ऑल्फैक्टरी लोब सेरेब्रम का ही पार्ट है, या कह सकते हो सेरेब्रम में ही फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटर और ऑल्फैक्टरी लोब है। सेरेब्रम हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट है, तो सबसे ज्यादा फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। क्लियर? ठीक, उसके बाद हिंड ब्रेन की बात आ जाए। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे वोमिट होना है ना, स्मेल आना, एलर्जी होना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सब किसकी कहां से कंट्रोल होते हैं? हमारे हिंड ब्रेन या मेडुला ऑब्लोंगाटा से। ये एक चार्ट में जरूर बना लेना। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आपका स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व। स्पाइनल नर्व कितनी होती भाई? 31 पेयर। 31 पेयर यानी टोटल कितनी होंगी? 32, है ना। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती? 12 पेयर्स होंगी। अभी हम ये सब कुछ देखने वाले हैं आगे। उसके बाद इसी के अंदर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके के, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है? ये हमेशा बॉडी के सबका इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करता है। इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रिपल एफ, फियर, फाइट, फ्लाइट में मदद करता है। नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करता है, यानी इसको कह सकते हो रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, है ना। तो इस तरीके से आपका ये नर्वस सिस्टम है। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लेना भाई, नर्वस सिस्टम। फिर भी किसी तरह का, ज्यादा कुछ बच्चे हैं जिनको बड़ा लग रहा होगा तो उनके लिए और बता दूं भाई, तुम्हारा नर्वस सिस्टम है शॉर्ट में दो तरीके से, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना। वहीं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की बात की जाए
सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके का, एक हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया पैरासिंपैथेटिक। पैरासिंपैथेटिक तुम्हारा रेस्ट एंड डाइजेस्ट है, सिंपैथेटिक तुम्हारा फियर फाइट फ्लाइट के लिए है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा भी याद कर सकते हो अगर किसी को वो बड़ा लग रहा है। यहाँ पे फिर ब्रेन के सब पार्ट्स हैं, है ना, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और फिर हिंड ब्रेन, है ना। फिर फॉर ब्रेन के पार्ट्स लिख सकते हो, सेरेब्रम लिख सकते हो, फिर सेरेब्रम के चारों लोब के बारे में लिख सकते हो, है ना। हिंड ब्रेन के बारे में लिख सकते हो, मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स वेरिलाई के बारे में। ठीक, तो वो फर्दर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये नर्वस सिस्टम पे आ जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम हमने पहले भी कहा कि लार्जेस्ट पार्ट है। ये पार्ट जो दिख रहा है आपका, ये जितना पार्ट दिख रहा है, ये सारा पार्ट ये क्या है आपका सेरेब्रम है। सेरेब्रम में आपके 4 लोब हैं, आपके फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ये अलग अलग लोब हैं जो अलग अलग तरह की बॉडी की एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, लार्जेस्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, डिवाइडेड बाय द 2 हेमीस्फीयर। जैसे अखरोट देखा है ना, अखरोट देखा होगा, इस तरीके से 2 हेमीस्फीयर में ये डिवाइडेड है। इस तरीके से 2 हेमीस्फीयर में ये डिवाइडेड है। ठीक, राइट और लेफ्ट हेमीस्फीयर। ओके, सरफेस की बात करें तो इस पे गायराई, यहाँ पे देखो, ये गायराई, सल्कस और ये जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स होते हैं, ये जो लाइंस जो दिख रही हैं, लाइंस तरह तरह की, इनके बीच में जो लाइंस हैं इन्हीं को बोलते हैं गायराई। ये सतह पर उभार जो उभरा हुआ रहता है, सल्साई जो गड्ढे, यानी ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स यानी डिवाइडेड जो हेमीस्फीयर में 2 पार्ट में ये डिवाइड किया गया, इसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर बोलते हैं। कवर्ड बाय द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें, जो बाहरी पार्ट है, इसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर अंदर वाले पार्ट में, बाहर की तरफ जो ग्रे मैटर होता है इसमें न्यूरॉन या सेल बॉडी होते हैं। जो आपका ब्रेन है ना, जो आपका इसमें क्या है, ग्रे मैटर जिसके बॉडी में ग्रे मैटर या ब्रेन में जितना ज्यादा होता है, उसका आईक्यू लेवल, उसकी मेमोरी, उसकी लर्निंग एबिलिटी, उसका डिसीजन मेकिंग, है ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा रहती हैं। और कहते हैं ग्रे मैटर को आप खुद बढ़ा, बचपन से ही अगर प्रैक्टिस कराई जाए, अच्छे से आप स्टडी करते हो तो ग्रे मैटर बढ़ सकता है। ठीक है, व्हाइट मैटर ये क्या है, फैट से बना हुआ माइलिनेटेड शीट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर है और कनेक्ट करता है ब्रेन के डिफरेंट एरिया को एक दूसरे के साथ, जिससे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चल सके। यानी ग्रे मैटर आपके टैलेंट होने का प्रमाण होता है, जितना ज्यादा ग्रे मैटर। लोब की बात करें, 4 लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब को हम फ्रंट बोलते हैं, सामने वाला ललाट जिसको बोलते हैं ना, जो आगे दिखता है, ये जो आगे दिखता है ना, कोई कहता है भाई उनका माथा बहुत चौड़ा है, ये होता है फ्रंटल लोब, जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये फ्रंटल लोब है। काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी सोच कितनी है, कितनी गहरी और कहां तक सोच सकते हो, प्लानिंग कैसे कर सकते हो, मूवमेंट और कितना बढ़िया बोल सकते हो, ये डिपेंड करता है फ्रंटल लोब पे। फिर आता है पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे का। ये क्या करते हैं, टच, पेन, टेम्परेचर और सेंस, इनको जो है कौन सेंस करता है, पैराइटल लोब। फिर टेम्पोरल लोब की बात किया जाए, टेम्पोरल लोब ये इधर आ गया जो ग्रीन पार्ट में है। आपके सुनने की कैपेसिटी, लैंग्वेज, कितनी लैंग्वेज, कुछ लोग कई सारी लैंग्वेज बड़े आसानी से याद भी कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं, उनका टेम्पोरल लोब बड़ा स्ट्रांग होता है ना, और मेमोरी की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। फिर आता है ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब नाम से ही पता चलता है क्या, कि विजन आपका कैसा है, आंखें कितनी बढ़िया होंगी आपकी, मतलब जब 60-70 साल की उम्र में भी चश्मा लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो ये लोब्स हो गए काहे में, सेरेब्रम में। फिर दूसरा पार्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम अगर देखना है आपको तो देखो, सेरेब्रम देखा, सेरेब्रम के बाद नीचे देखो ब्लैक कलर का है, ये क्या लगा हुआ है, ब्लैक कलर का लगा हुआ ना,
यहीं पे देख लो सेरेब्रम में, ये पत्ती की तरह का, लीफ की तरह का, इसी को बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। सेरिबेलम ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम, सेरेब्रम के जस्ट नीचे। अभी हमने कहा ना ये क्या है? सेरेब्रम। ये भाई ये तुम्हारा ये पूरा जितना दिख रहा है ये सेरेब्रम है। सेरेब्रम में 4 लोब है, तो सेरेब्रम के ठीक नीचे सेरिबेलम है, ठीक है, इसी के जस्ट नीचे है। तो लोकेटेड कहां पे? बिलो द सेरेब्रम और ब्रेन स्टेम के पीछे की तरफ। ब्रेन स्टेम ये देखो, ये जो पॉन्स है इन सबसे मिलकर बना हुआ है, इसके पीछे की तरफ ये पत्ती की तरह का आकार है जिसको हम बोलते हैं सेरिबेलम, है ना, पॉन्स और मेडुला। ऑल्सो हैज, इसके अंदर भी 2 हेमीस्फीयर है, 2 हेमीस्फीयर है, सरफेस फोल्ड्स एंड फिशर्स इसमें होते हैं, कनेक्ट करता ब्रेन स्टेम को सेरेबेलर से। ध्यान रहे कोऑर्डिनेट, जितना भी बैलेंस का काम है, पोस्चर जो आप संतुलित होकर चल पाते हो, वो इसी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग रस्सियों पे भी चल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सही सलामत भी नहीं चल पाते हैं, लड़खड़ाते हुए चलते हैं। जब दारू पी लेते हैं तो इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी बैलेंस बिगड़ जाता है। तो भाई क्या फंक्शन है सेरिबेलम के? बैलेंस और पोस्चर, संतुलन बनाता है, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, मसल टोन रेगुलेशन एंड फाइन मोटर कंट्रोल, यानी मैसेज सही सलामत रिस्पॉन्स जाता है, ब्रेन प्रॉपर मैसेज देता है और मैसेज प्रॉपर जाता है, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सेरिबेलम, ठीक है। फिर मिड ब्रेन की बात करते हैं भाई। मिड ब्रेन तुम्हारा देखो यहाँ पे जो तुम्हारा पॉन्स है, पॉन्स और सेरिब्रम के बीच में आपका मिड ब्रेन है। पॉन्स और सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ध्यान से देखो, यहां से देखो दिखेगा, देखो फिगर से इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, ये सब चीजें हाई स्कूल इंटर की है, हाई स्कूल इंटर में कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो यहां क्लियर कर लो। ये तुम्हारा भाई लोब हो गए, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और ये पीछे छोटा सा ऑक्सीपिटल लोब। ये काहे का पार्ट है? सेरिब्रम का, ठीक है। सेरिब्रम से नीचे क्या है? सेरिबेलम है, ठीक है। सेरिबेलम इसके नीचे है और किसके पीछे है? ये ब्रेन स्टेम है। ये तीनों को मिला दिया जाए, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, इन तीनों को मिला के बनता है ब्रेन स्टेम। लिख लेना कहीं, है ना। इसके पीछे होता है सेरिबेलम, ठीक, इसके नीचे और ब्रेन स्टेम के पीछे। मिड ब्रेन की बात की जाए तो ये है आपका मिड ब्रेन। इतना सा मिड ब्रेन है। कहां पे है? देखा जाए तो सेरेब्रम के नीचे और पॉन्स के ऊपर, यानी सेरेब्रम और पॉन्स के बीच में है। सेरेब्रम और पॉन्स के बीच में है कौन? आपका मिड ब्रेन। क्लियर है पॉइंट, है ना। और नीचे की तरफ मेडुला है, और मेडुला से ही फिर स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। कहां निकलती? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आई होप कि अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देख लेना इस स्ट्रक्चर को, बड़े इंपॉर्टेंट है और आसानी से सबसे बड़ी चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए हमने कहा आज और कुछ नहीं, नर्वस सिस्टम का ही टॉपिक आज हम क्लोज कर देंगे, ठीक। तो भाई पार्ट का है ब्रेन स्टेम का है भाई। मिड ब्रेन किसका पार्ट है? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम लिख लो, ब्रेन स्टेम इक्वल्स टू मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला। कई बार ब्रेन स्टेम नहीं क्लियर होता है ना, ठीक। बिटवीन किसके? पॉन्स और थैलेमस के, यानी सेरेब्रम का जो नीचे का पार्ट है यहाँ पे थैलेमस और पॉन्स के बीच में है। टेक्टम सेरेब्रल और सबस्टेंसिया नाइग्रा। सबस्टेंसिया नाइग्रा क्या है? देखो ध्यान से, जो एल्जाइमर डिजीज हो जाती है ना लोगों को, एल्जाइमर डिजीज, मूवमेंट, बूढ़े लोग जो है उनके हाथ वगैरह हिलने लगते हैं, देखते हो कि चाय वाय पीते हैं तो हिलना शुरू हो जाते हैं, मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता, बड़ा सद सद के चलते हैं। समय के साथ साथ उनका ये जो सबस्टेंसिया नाइग्रा है ना, सबस्टेंसिया नाइग्रा ये यहीं पे होता है, देखो मिड ब्रेन में। ये जो फिशर्स हैं इसको बोलते हैं सबस्टेंसिया नाइग्रा। ये धीरे धीरे करके वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जैसे जैसे ये खत्म हो जाएंगे तो इंसान के अंदर मूवमेंट वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, बैलेंस, कंपन, हर चीज में कंपन होगा, चाहे हाथ में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे चलने में हो, है ना। तो सबस्टेंसिया नाइग्रा यहीं पे डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं और डोपामिन का सिक्रीशन करते हैं, तो डोपामिन का सिक्रीशन नहीं हो पाता है सबस्टेंसिया नाइग्रा, सॉरी, इसीलिए यहाँ पे पार्किंसंस डिजीज, सॉरी अल्जाइमर तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई, पार्किंसंस डिजीज को बोलते हैं कंपन वाली, है ना, कांपने लगता है, तो क्या हो जाता है? पार्किंसंस डिजीज हो जाती है।
पार्किंसंस है ना, पार्किंसंस डिजीज। ठीक, तो सब्सटेंशिया नाइग्रा में डार्क बैंड होते हैं जो डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये नहीं रहते तो पार्किंसंस रोग हो जाता है। भाई काम क्या है, ये रिफ्लेक्स आंख और कान की प्रतिक्रिया देते हैं मोटर नर्व को। भाई मूवमेंट, मोटर नर्व के थ्रू मूवमेंट होता है। ब्रेन से जो मैसेज जाता है, देखो नर्व दो तरीके की होती हैं, एक होती है सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर नर्व। ठीक है, जो सेंसरी नर्व होती हैं ये ब्रेन के पास मैसेज को लेके जाती हैं, ब्रेन के पास मैसेज लेके जाती हैं। फिर ब्रेन को क्या जवाब देना है, ब्रेन ने क्या डिसीजन लिया है, वो मोटर नर्व डिसीजन को लेके ऑर्गन तक लेके जाती हैं, है ना। तो सेंसरी, जब भी बात करें मोटर नर्व की मूवमेंट कंट्रोल करता है तो वो इसकी बात हो रही है। ऑडिटरी एंड विजुअल्स, भाई कितना बढ़िया सुनते हो और कितना बढ़िया देखते हो। मिड ब्रेन प्रोड्यूस डोपामिन, सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या करता है, डोपामिन को प्रोड्यूस करता है, और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा में डिफेक्ट आ जाता है तो पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, मींस कंपन वाली डिजीज हो जाती है। फिर बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस देख लो भाई, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये देखो भाई आपका ब्रेन है ना, ये आपका ब्रेन है। ब्रेन में ये देखो, ये पोर्शन, ये क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये है सब्सटेंशिया नाइग्रा जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। यही जब खराब हो जाते हैं तो पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। ठीक, ये आपके थैलेमस है, ये क्या है, थैलेमस है, और थैलेमस के नीचे का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। ये यहां पे इसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। तो हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस का, जो बॉडी का टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करता है, थ्रस्ट को कंट्रोल करता है। हर चीज को पिक्चर के माध्यम से दिखाने के पीछे का केवल पर्पस एक है कि दिमाग में आपके चीजें बैठ जाएं, है ना। जब विजुअल्स आते हैं तो चीजें ज्यादा आसानी से याद हो जाती हैं, इसीलिए मूवीज आपको बहुत याद रहती हैं। ठीक, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या, स्मॉल रीजन होता है लोकेटेड द बेस ऑफ द ब्रेन, जस्ट बिलो द थैलेमस के जस्ट नीचे होता है, और ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर होता है। ब्रेन स्टेम काहे से मिलकर बना, भाई मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला से। इसके जस्ट ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे होता है। क्रूशियल मेंटेनिंग द बॉडी इंटरनल बैलेंस, यानी बॉडी अंदर का हीमोस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। क्या क्या काम करता है, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, आपकी भूख और प्यास को मेंटेन करता है, अच्छे से आप सो पाओ और सोने के बाद उठ जाओ, ये भी हाइपोथैलेमस देखता है। इमोशंस, बिहेवियर, कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं पिक्चर देखते देखते, है ना। पता लगा अपनी शादी में गए, दुल्हन रो रही है तो खुद ही रोना शुरू कर दिए, तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, है ना। कंट्रोल्स, दूसरा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी हो या पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो, उनके हार्मोन को रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन कब और कितना निकलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, हाइपोथैलेमस। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है, और हार्मोन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और एडीएच कौन रिलीज कराएगा, प्रोड्यूस करता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा, ब्रेन स्टेम का सबसे लास्ट पार्ट। भाई हमने अभी बताया कि आपका ब्रेन स्टेम काहे से मिलकर बना है, इस तरीके से, ये ब्रेन स्टेम है, ये क्या है, मिड ब्रेन है, ये क्या है, पॉन्स है, और ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है। इसी मेडुला ऑब्लोंगाटा से बिल्कुल जैसे घोड़े की पूंछ निकली होती ना, जैसे घोड़े की पूंछ निकली होती है, ठीक उसी तरीके से यहीं से स्पाइनल कॉर्ड निकली होती है। क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड यहीं से निकली होती है। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा भाई क्या है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, लोकेटेड जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। कहां पे, स्पाइनल कॉर्ड के ठीक ऊपर, और ब्रेन स्टेम का लास्ट पार्ट है। ठीक, फंक्शन क्या क्या है, क्योंकि फंक्शन ही आपके सिलेबस में पूछा गया है। वाइटल ऑटोनॉमिक फंक्शन, ऑटोनॉमिक फंक्शन मतलब इनवॉलेंटरी फंक्शन, जो फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे सांस लेना या हार्ट बीट। चाहो कि हार्ट बीट रोक लो तो रोक लोगे क्या। ब्लड प्रेशर, कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कफिंग है, कफ आना, छींक आना,
निगलना या वोमिट। एक्ट एज द रिले सेंटर नर्व सिग्नल बिटवीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में मैसेज का आदान प्रदान, यानी क्योंकि इन दोनों के बीच को, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? मेडुला ओब्लोंगाटा कर रहा है ना, मेडुला ओब्लोंगाटा। कोऑर्डिनेशन, मोटर एंड सेंसरी पाथवे, इन दोनों को कोऑर्डिनेट भी करता है। फिर बेसल गैंग्लिया की बात कर लिया जाए। बेसल गैंग्लिया बेसिकली वॉलेंट्री फंक्शन यानी ऐच्छिक, जो हमारे बस में है, जिनको हम चाह के रोक सकते हैं या चालू कर सकते हैं। क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियाई, भाई गैंग्लिया कहाँ क्या बनते हैं? ढेर सारे न्यूरॉन्स जहां पे इकट्ठा होते हैं, ग्रुपिंग होती है, उसी को हम गैंग्लिया बोलते हैं। ढेर सारे न्यूरॉन्स का जो जहां पे भी स्टेशन है, जहां पे भी रुकते हैं, जैसे चौराहे पे नहीं 4 लोग इकट्ठा होते हैं, है ना, या 4 रास्ते जाते हैं, चौराहा हो गया, तो जहां पे न्यूरॉन्स का ग्रुप है, इकट्ठा होते हैं, वहां पे उसको हम क्या गैंग्लिया बोलते हैं। लोकेटेड डीप विद द सेरेब्रल हेमीस्फीयर, कहां पे? ब्रेन के सेरेब्रल हेमीस्फीयर में। ब्रेन के सेरेब्रल, काम क्या है? वॉलेंट्री फंक्शन को, है ना, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करते हैं, स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। इनवॉलेंट्री मोटल, जैसे लर्निंग हैबिट, हैबिट फॉर्मिंग, कुछ लोग जैसे ड्रिंकर हो जाते हैं, दारू पीते पीते ही चले जाते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स कहां से आता है? बेसल गैंग्लिया। मॉड्यूलेट द मूवमेंट इनिशिएशन एंड इनिबिशन, ये मॉड्यूलेट भी मींस कोई भी रिस्पॉन्स अगर आता है तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को इनिशिएट भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्स को इनहिबिट। भाई सब कुछ तो न्यूरॉन ही करते हैं ना, और यहाँ पे तो क्या न्यूरॉन्स का जमावड़ा पूरा बना पड़ा है, यानी पूरा पूरा गैंग्लिया है ना। फिर बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। क्या है स्पाइनल कॉर्ड? आपने सेरिब्रम देख लिया, सेरेब्रम के पीछे की तरफ या उसी के नीचे ये क्या है? सेरेब्रम, है ना। लोब देख लिए सारे के सारे, ठीक, लोब देख लिए। उसके बाद ये क्या है? सेरिबेलम देखा, सेरिबेलम। यहां पे क्या? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा देखा। ये क्या है? मिड ब्रेन। ये क्या है? पॉन्स। ये क्या है? मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, यहां से ब्रेन हमारा खत्म हुआ। यहीं से हमारा शुरू होता है एक घोड़े की पूंछ की तरह का, यहां पे होल होगा जहां से घोड़े की पूंछ निकली है, जिसको हम इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब बात करेंगे हम काहे की? स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक, यानी ब्रेन जो था वो हमने पढ़ लिया, अभी हम और डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पे बात करने वाले हैं बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? कॉर्ड लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मेड द नर्वस टिश्यू एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगाटा से लेके लंबर रीजन तक, यानी कमर तक। तो ये वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम, उसी के अंदर ये पूरा फिट होता है। वर्टिब्रल कॉलम इसको फिट रखता है और यहीं से फिर क्रैनियल नर्व्स निकलती हैं, या स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। देखो 2 तरीके की नर्व हमने देखी, एक क्रैनियल नर्व्स और एक स्पाइनल नर्व। दोनों में फर्क क्या है देख लो भाई। देखो जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। जो यहां से नर्व्स निकलती हैं ये सारी क्या होंगी? स्पाइनल नर्व्स होंगी। और जो ब्रेन से यानी यहां से क्रैनियम से निकलती हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, जो भाई इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्कल को क्या? क्रैनियम बोलते हैं। तो क्रैनियम से जो मसल्स निकलती है उसको हम क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से ये क्या? वर्टिब्रल कॉलम, इसी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है ना, स्पाइन्स इसी के अंदर। तो स्पाइनल कॉर्ड कहां से शुरू होती है? जहां से आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा खत्म होता है और जहां पे लंबर रीजन आपका शुरू होता है। लंबर रीजन यानी कमर तक पूरी आपकी स्पाइनल कॉर्ड फैली है। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। तो 2 तरीके की नर्व है, क्रैनियम से निकलने वाली क्रैनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अभी बात करते हैं सबके बारे में एक एक करके। देखो समझ में आ जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग, और ना समझ में आए तो कबो नहीं आता, है ना। चूंकि आपके बारे में, आपके दिमाग के बारे में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, तो भाई कहां से शुरू होता है? याद रहे, स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा से। कहां से शुरू होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा से। कहां पे खत्म होता है? लंबर रीजन 1 से 2। भाई लंबर कितने हैं? लंबर आपके 5 होते हैं।
भाई यहां से आपका शुरू होते जाता है सर्वाइकल, है ना, सर्वाइकल यानी सर्वाइकल कितने होते हैं C7, फिर सर्वाइकल के बाद थोरेसिक कितनी है 12 वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री कितनी हो गई 12 हो गई, फिर लंबर, लंबर कितनी हो गई, लंबर हो गई आपकी 5, लंबर हो गई आपकी 5, फिर कमर पे आ गई सैक्रल रीजन, सैक्रल रीजन हो गए फिर 5, और कॉक्सियल रीजन हो गए 4 होते हैं, लेकिन वो बोन क्या होते हैं कनेक्ट हो जाते हैं, मींस फ्यूज हो गए, तो इसको हम 1 काउंट कर लेते हैं, क्या काउंट करते हैं, तो 7 7 2 9 19 हो गया, है ना, 19 और ये 10 हो गया, 19 10, सैक्रल कॉक्सियल 29 और एक ये 30 और एक 31, ठीक, थोरेसिक हो गए 12, 7 9 5 14 14 10, ठीक है ना, कॉक्सियल हो गई, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे L1 से L2 तक वर्टिब्रल कॉलम में आती है, काम क्या क्या है इनका, लेंथ की बात करें स्पाइनल कॉर्ड की तो लगभग 45 सेंटीमीटर मेल में और 43 सेंटीमीटर फीमेल में, यानी फीमेल की स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक। शेप की बात करें तो सिलिंड्रिकल शेप या स्लाइट फैटेंड होता है ना, या कुछ एस की तरह का, कैसा रहता है एस बनाता है, एकदम लाइट सा एस। रीजन 4 पार्ट हैं, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर और सैक्रल, 4 भाग होते हैं। इनक्लोज किससे इनक्लोज होता है वर्टिब्रल कॉलम से, और प्रोटेक्ट इसको कौन करता है वर्टिब्री, मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मेनिंजेस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और वर्टिब्रीज, है ना, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पेनिट्रेटेड रहता है, ठीक है, तो ये क्या होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिर बात करो भाई थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, यह है इंटरनल स्ट्रक्चर, कैसा है इंटरनल, क्या करता है कैसे क्या है, देखो ये 2 तरीके, कैसा दिख रहा है ध्यान से देखो, जो इसके अंदर का ग्रे मैटर है अगर ध्यान से देखो तो ये एच के आकार का दिख रहा है, कैसा एच दिख रहा है कि नहीं, ये ग्रे मैटर, इसको क्या बोलते हैं ग्रे मैटर, है ना, जिसके अंदर न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं। दूसरा बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है ना, दूसरा बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो वेंट्रल नीचे की तरफ वाला जो एच है ये वेंट्रल रूट है, जो ऊपर की तरफ वाला है वो डॉर्सल रूट है, ठीक है, तो जो डॉर्सल रूट है इसके पास होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक, और जो वेंट्रल रूट है इसके पास होते हैं मोटर। सेंसरी क्या करते हैं, कहीं पर भी आपके ऑर्गन में कोई दिक्कत है, तो ऑर्गन में कोई दिक्कत है तो मैसेज लेके आते हैं सेंसरी न्यूरॉन किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक भेजता है, जरूरत समझता है तो, नहीं जरूरत समझता तो खुद ही डिसाइड कर लेता है और खुद ही उस मैसेज का जवाब दे देता है, तो मैसेज का जवाब लेके कौन जाता है मोटर न्यूरॉन्स, तो कह सकते हो मोटर न्यूरॉन किधर है वेंट्रल साइड पे और सेंसरी न्यूरॉन किधर है डॉर्सल साइड पे। यहीं बीच में यहीं पे एक सेंट्रल कैनाल है, क्या है सेंट्रल कैनाल होती है, ठीक है, तो इस तरीके से व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट, सेंसरी और मोटर, बस इतनी चीजों की जरूरत थी, इतनी चीजें आपकी जानकारी में होना चाहिए ताकि आगे हम और बात कर सकें, ठीक। हाँ भाई, तो भाई देखो जो ग्रे मैटर है आपका कैसा है बटरफ्लाई शेप या एच शेप का, बटरफ्लाई या एच शेप का होता है, व्हाइट मैटर सराउंडेड बाय द ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर क्या करता है सराउंड करता है ग्रे मैटर को, चारों तरफ से घेर के रखता है, कंटेन्स व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। सेंट्रल कैनाल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, भाई जो सेंट्रल कैनाल है वो CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसके अंदर भरा रहता है, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है जब कभी कोई झटका लगता है तो, ठीक। प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात कर लिया जाए, प्रोटेक्टिव कवरिंग भाई ये आपका क्या है ध्यान से देखो, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर पायामेटर, उसके ऊपर वाली अरेक्नॉइड और उसके ऊपर वाली ड्यूरामीटर, यानी कह सकते हो किस तरीके का है डैप, DAP डैप, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड और पायामीटर, 3 परत हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, जो प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है क्लियर। ये देखो यहां पे सेंट्रल कैनाल 5 से 5,
ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है? रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है? तो उसके बनने के लिए ध्यान से देखो, रिफ्लेक्स आर्क कैसे बना सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो गया? स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये तुम्हारा ये ग्रे मैटर हो गया, इधर से ये है वेंट्रल रूट, कौन सा? वेंट्रल, है ना, और इधर से हो गया डॉर्सल, डॉर्सल। यहां पे मान लिया ये हमारा हाथ है, यहां पे पिन लगी हुई है, क्या लगी है? पिन लगी है, ध्यान समझना बात को, पिन लगी है, आप नहीं देख पा रहे हो, आपने ध्यान नहीं दिया, पिन लगी और इस पिन पे हाथ चुभ गया। अक्सर देखते होगे कहीं खड़े हो, गर्म चीज छू जाती है, दिमाग नहीं लगाते हो, तुरंत हट जाता है ना, पिन चुभी तुरंत हट गया। रिफ्लेक्स एक्शन, मच्छर जैसे कोई आग की तरफ मारने की कोशिश करे तुरंत पलके बंद हो जाती है, सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। बॉडी में बहुत सारे एक्शन ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड खुद डिसीजन लेता है, उनके लिए ब्रेन तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि ब्रेन सोचेगा और फिर जवाब देगा। शुरुआत में हर चीज के लिए, जैसे शुरू में जब साइकिल चलाते हो तो ध्यान दो, जब साइकिल सीखते हो ना, पूरी ताकत से साइकिल पकड़ते हो हैंडल, और पूरा ध्यान रास्ते पे और साइकिल पे होता है, फिर भी जैसे ही पेडल मारते हो, जिधर मारते हो एक तरफ को झुकती चली जाती है साइकिल, ठीक। फिर धीरे धीरे करके सीखना शुरू करते हो, एक स्टेज ऐसी आती कि इतना बढ़िया सीख जाते हो कि फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फिर वो चीजें स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होने लगती हैं। 1 2 3 4 5 6, या दुई का पहाड़ा शुरू कर दो भाई, 2 से 2 का पहाड़ा। अभी तुमसे 2 का पहाड़ा पूछा जाए तो 2 का पहाड़ा या टेबल बिना दिमाग लगाए सुना दोगे, मतलब बात करते हुए, टीवी देखते हुए, कुछ लिखते हुए भी सुना दोगे। लेकिन वहीं पे आपसे 19 की टेबल पूछी जाए तो 19 की टेबल में थोड़ी शांति चाहिए, क्यों? क्योंकि यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 की टेबल इतने बार पढ़े हो कि वो स्पाइनल कॉर्ड को रट गया है, तो जो डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड लेता है वहां दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी तरीके से ये ऐसे फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे यहां पे ध्यान से देखो, हाँ चलो पहले एक देख लेते हैं। तो यहां पे पिन चुभी, मैसेज गया, मैसेज जाता है कहां से? यहां पे पिन चुभी, मैसेज गया कहां पे? ये स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड पे मैसेज गया, है ना, ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर के डॉर्सल रूट से ये सेंसरी नर्व निकली है, कौन निकली है? सेंसरी नर्व्स निकली हैं, ठीक है। यहां मैसेज गया, इसने तुरंत मैसेज दे दिया कि हाथ को हटा लो, तुरंत मैसेज गया मोटर नर्व्स के थ्रू उंगलियों के पास, और यहाँ पे जो मसल है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और हाथ अपने आप हट जाता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है ये भी उसी तरीके से जैसा मैंने बताया आपको, डायग्राम के माध्यम से भी समझ लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये आपका देखो ध्यान से, स्पाइनल कॉर्ड है, क्या है? ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका वेंट्रल रूट है, ये आपका डॉर्सल रूट है। डॉर्सल रूट से सेंसरी नर्व्स आती हैं और वेंट्रल रूट से मोटर नर्व्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गर्म है, ये छू गया, और जैसे छू गया तो यहाँ पे देखो पेन का जो सेंसर है तुरंत मोटर सेंसरी नर्व लेके गई किसके पास? किसके पास लेके गई? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड की सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को जोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है एक रिले सिस्टम की, जिसको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? इंटर न्यूरॉन। भाई ये सेंसरी नर्व है, ये मोटर नर्व है, तो कोई तो ऐसी जगह होगी ना, कोई तो होगा जो दोनों को जोड़ता होगा, सेंसरी मोटर को, जहां पे मैसेज का आदान प्रदान होता होगा। तो कौन करता है? मीडिएटर कौन? इंटर न्यूरॉन, ठीक। तो जैसे ही आग लगी, पेन हुआ, वैसे ही वेंट्रल रूट से मोटर नर्व गई और यहाँ पे ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये हाथ उठ गया। ये रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें ब्रेन की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है कि जो चीजें स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होती हैं या इनको आदेश मिलता है, उनमें समय नहीं लगता, इसीलिए इसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो इसमें तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो, सोचो अंधेरे में भी मच्छर दिखा नहीं,
कंकड़ उठता है दिखता नहीं, लेकिन फिर भी आपकी पलकें बंद हो जाती हैं, सेंस कर लेती हैं। आपने देखा नहीं कि पीछे कुछ जल रहा है, लेकिन हल्का सा भी पिंच चुभी या हल्का सा भी गर्म लगा, तुरंत हाथ उठ जाता है, मतलब ये एक्शन होता है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर है? रिफ्लेक्स आर्क, स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क भाई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण के लिए गर्म वस्तु को छूते ही हाथ को जट से खींच लेना, ये क्या है? एक तरीके का रिफ्लेक्स आर्क है। ठीक, सारी चीजें वही हैं जो हमने अभी आपको बताई। रिसेप्टर्स पहले रिसेप्ट करते हैं यानी सेंस करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज ले आते हैं, इंटर न्यूरॉन मैसेज को पास करते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन लेके जाते हैं मैसेज किसके पास? इफेक्टर ऑर्गन के पास, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और हाथ वहां से हट जाता है। यही कंपोनेंट होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के। ठीक है, ये है भाई रिफ्लेक्स आर्क। फिर बात करते हैं भाई क्रेनियल नर्व्स, नेम और उनके नाम की। 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स कहां से निकलती हैं? आपके क्रेनियम से निकलती है, ब्रेन से। कैसे याद करोगे? ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। केवल दो में से केवल एक जो एथलीट है वो अच्छा महसूस कर रही है और जीता हुआ और हेल्दी। ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी। कैसे? है ना? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, फेसियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ग्लेसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी स्पाइनल कॉर्ड और हाइपोग्लोसल। क्या काम करती भाई? ऑल्फैक्टरी सेंसरी नर्व है, ये स्मेल करने का काम। ऑप्टिक विजन का काम करती है। ऑकुलोमोटर ये मोटर नर्व है, ये आई मूवमेंट और प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। ट्रॉक्लियर कहां पे? आई मूवमेंट को रेगुलेट करती है। ट्राइजेमाइनल कैसी? सेंसरी और मोटर दोनों है। फेस में जो भी सेंसेशन होता है, फेस में आप मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो या कुछ चिविंग कर रहे हो, चिंगम चबा रहे हो, ये सब ट्राइजेमाइनल। एब्ड्यूसेंस की बात करें, आंखों के पीछे का जो मूवमेंट होता है। फेसियल में फेसियल एक्सप्रेशन और टेस्ट, भाई कुछ खाया, मीठा खाया, कुछ खट्टा खाया, तो जो फेसियल एक्सप्रेशन आता है उस वक्त उसमें फेसियल नर्व यानी क्रेनियल नंबर 7। वेस्टिबुलोकॉकुलर ये सेंसरी नर्व हियरिंग और बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्लोसोफरेंजियल की बात करें, टेस्ट और कुछ निगलने को कंट्रोल करता है। वेगस नर्व यानी 10 नंबर की, ये हार्ट, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक्सेसरी में स्पाइनल एक्सेसरी जो गले को, नाक को और शोल्डर के मूवमेंट को मदद करता है। हाइपोग्लोसल की बात करें, ये टंग के यानी जबान के मूवमेंट को, है ना। ऊटा फैग वाह, हाँ ये पुराने वाले में था ना, ऊटा फैग वाह ये पुराने वाले में था, उस तरह से भी याद कर सकते हो। ओनली वन ऑफ द टू एथलीट्स फेल्ट वेरी गुड, विक्टोरियस एंड हेल्दी, है ना। तो दोनों तरीके हैं, मैंने बता दिए। ऊटा फैग वाह जो पुराने वाले में था, ये वाला भी है, दो में से कोई भी। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो तरीके के, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसके बारे में बता चुके हैं हम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा क्या करता है? सिंपैथी पे यानी इमरजेंसी कंडीशन में मदद करता है। इमरजेंसी कंडीशन। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट कंडीशन होती है ना। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी इमरजेंसी कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ा देगा, प्यूपिल को डायलेट कर देगा, रिफ्लक्स ब्रोंकियल एक्शन, डाइजेशन को बंद कर देगा, यूरिनेशन को बंद कर देगा, क्योंकि ये कोई जरूरी काम नहीं है इमरजेंसी कंडीशन में। एड्रेनलिन ग्लैंड को रिलीज कर देता है, फियर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। पैरासिम्पैथेटिक का क्या है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी ठीक उसका उल्टा, बढ़ी हुई हार्ट रेट को नॉर्मल कर देगा, प्यूपिल जो डायलेट है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जो ब्रोंकाई डायलेट है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, डाइजेशन जो बंद है उसको स्टिमुलेट कर देगा, यूरिन जो बंद है उसको स्टिमुलेट कर देगा, सलाइवेशन बंद है वो सलाइवा बना देगा। मतलब ये क्या कंडीशन हो जाएगी? रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम जो मेन चीजें हैं वो सारी चीजें रिवाइज हो गई। एक बार और वीडियो देख लेना, ये चीजें 100% समझ में आपकी आ जाएंगी। उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। चलो भाई पढ़ते रहो, पढ़ाई के साथ साथ गर्मी बहुत है तो हाइड्रेटेड रहो, है ना। हर वो चीज खाओ जो आपको हाइड्रेटेड रखें। ठीक, बताऊंगा बाकी चीजें भी बताता रहूंगा ना। चलो भाई बाय।